मेरा 1.5 लाख रुपया था। हाँ। और शाम का 5 बजे जो है शनिवार का दिन था, वो OTP बोला तो सेंड दबा दिया वाइफ ने, उसमें से 1.5 लाख रुपया कट गया। अगर साहब ने मेरा काम ऐसा किए, नहीं तो उस दिन इतना देखो, अभी भी मेरा उस दिन इतना रो दिया मैं। ये एक एक रुपया जमा करके रखा था साहब, 2 छोटे छोटे बच्चे इधर हैं। अगर अभी मिला उस दिन से समझो बहुत संतुष्टि आया। नहीं मगर फिर भी साहब ने बोले कि परिवार को नहीं मारना है, बच्चे को नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, हमको पैसा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, मारना नहीं। उस दिन तो ऐसा लग रहा था ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर हार्ट अटैक से बचाया एमबीबीपी पुलिस ने। आप मेरे साथ 65,000 का क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था और मुझे याद है वुमेंस डे था उस दिन। तो मैं सर के पास गया था, तो सर ने विदिन 3 आवर्स के अंदर, केक भी उन्होंने नहीं काटा कि केक आप हम बाद में काटेंगे, पहले आपका केस सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स करके पेयू पेमेंट से वो ट्रांजैक्शन रुकवा दिया था और विदिन 3 मंथ्स मेरे को पैसा तुरंत वापस आ गया। मेरी नेबर शहनाज मकदी जो हमारी बिल्डिंग में अस्मिता हेरिटेज में नयनगर में रहती है, शी कॉल्ड मी दैट भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए 64,000 रुपीज़। So my dad was a police officer. He retired as assistant commissioner of police. So I knew what to do. I immediately went to the police station. First told them कि ये हुआ है। वहाँ से मुझे पता था कि यहाँ आना है। I came here and I can tell you I was surprised कि यहाँ जब प्रोसीजर करने के बाद हम पुलिस स्टेशन FIR कॉपी करने के लिए गए, she got back her money. So it was that fast and I'm really appreciative of what they did. और कोई इंसिडेंट हुआ था और कैसे हेल्प मिला? सर मुझे इलेक्ट्रिसिटी से कॉल आया था एंड 7 जुलाई 2022 को इंसिडेंट हुआ आफ्टरनून 3:45 के अराउंड एंड बाइंदर पुलिस स्टेशन के बाद आई वाज टोल्ड टू कम ओवर हियर एंड देन आई केम हियर अराउंड अबाउट 5:30 एंड इनसाइड 2 आवर्स just I got a call that my amount is recovered, so I'm very much thankful to them, very much thankful. ग्रेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे CP सदानंद दाते सर ने एक गेट टुगेदर भी रखा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी थी हमें। मीरा भाईंदर वसई विरार जब से आयुक्तालय हुआ है तब से क्राइम जो डिटेक्ट हो रहा है वो 90+% है। और साइबर की अगर बात करें तो 1500 केसेस आप समझ सकते हैं, अगर 8-9 महीने में आता है 4 करोड़, यानी ये 4 करोड़ आम लोगों का था। सर, मैंने तो करीब करीब हर तरह के लोगों से बात की, अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं। कितना चैलेंजिंग होता है सर, और क्या मैसेज देंगे? अभी साइबर क्राइम के बारे में अगर आपको बात करना है तो सबसे पहले तो ये होता है कि इसका अलग से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका अलग से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज या और भी जो इंस्टीट्यूशनल है वहाँ पे किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मैं आपको एकदम सिंपल बात आपको बता देता हूँ कि UPI पेमेंट जो हम लोग करते हैं, तो जब हम लोगों को किसी को पैसा स्वीकारना है या किसी से पेमेंट लेना है तो हम लोगों को कोई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये एकदम मामूली चीज़ है, लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं है। पता किस लिए नहीं है? तो किसी ने बताया ही नहीं है, लेकिन हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी विज्ञान हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका आधा अधूरा ज्ञान ये हमेशा घातक होता है। तो मैं आपके ज़रिए मैसेज देता हूँ कि जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी जानकारी लीजिए। ये नहीं कि ये UPI कर रहा है, ये UPI कर रहा है, ये मनी ट्रांसफ़र कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर OLS पे कुछ चीज़ बेचते हैं तो ये नहीं कि आपने कोहिनूर का हीरा बेचने के लिए रख दिया और आपके पीछे लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर मैडम मुझे लेना है, ये लीजिए टोकन, ये लीजिए 10,000 एडवांस। इट्स नॉट लाइक दैट। आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐड क्यों आ रहा है। मैंने तो कोई लॉटरी लिया ही नहीं था, तो मुझे मैसेज क्यों आ रहा है लॉटरी का? देखिए, हम लोग भी यहीं पले बड़े हैं, सब लोग यहीं पे बड़े बड़े हैं, सबको मालूम है कि लॉटरी एक ऐसा लंबा चौड़ा टिकट रहता है, उस पर एक नंबर रहता है और वो कहीं से खरीदा जाता है और उसके बाद वो लॉटरी डिक्लेयर होता है और वो नंबर से मैच होता है। अगर मैंने वो लॉटरी खरीदा ही नहीं है तो मेरा लगेगा क्यों? दैट्स द पॉइंट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए आप लोगों तक मैसेज दीजिए कि थोड़ी जानकारी रखिए, थोड़ा चर्चा विमर्श कीजिए और जो भी फ्रॉड होता है उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए। हमारे पास जो सबसे मिनिमम अमाउंट का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था वो था 240 रुपये का, और हम लोगों ने वो रिफ़ंड दिलवाया है। और सबसे हाईयर अमाउंट था
56,000 का, वो भी हम लोगों ने रिफंड दिलाया है। तो द मैसेज इज सिंपल है कि आपका हार्ड अर्न मनी है वो किसी फ्रॉडस्टर के पास इतनी आसानी से तो हम लोग जाने नहीं देंगे, और मीरा भाईंदर में तो अजीब बात नहीं जाने देंगे। तो वी आर ऑलवेज फॉर यू, यू कैन कम टू अस, आप कॉल कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक नेशनल क्राइम का पोर्टल भी है, आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, यूज टेक्नोलॉजी सेफली। थैंक यू सर, एक आंकड़ा अगर मैं पूछूं कि अब तक अगर 1 साल का आंकड़ा पूछूं तो आपके नज़र में कितने ऐसे साइबर फ्रॉड आए और जो सॉल्व हुए? इसका मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा जानकारी देता हूँ कि ये कैलेंडर ईयर 2022 में हम लोगों के पास तकरीबन मोर देन 1500 कंप्लेंट्स अभी तक आ चुकी है साइबर क्राइम से रिलेटेड। लेकिन हर क्राइम में देखिए पैसा ही जाना सब कुछ नहीं होता है, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड भी फ्रॉड है, कुछ डिफेमेशन के भी है, और कुछ अलग अलग तरीके की साइबर फ्रॉड भी है। और हम लोग अगर अमाउंट को उसमें कंसिडर करें तो हम लोगों के पास तकरीबन एक 4 करोड़ से ज़्यादा तक का अभी तक साइबर फ्रॉड हो चुका है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोगों के एफर्ट से उसमें से 60 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने लोगों का रिकवर किया है और उनको वापस भी दिलवा चुके हैं। और कुछ अमाउंट जो है उसके लिए कोर्ट ऑर्डर्स की ज़रूरत रहती है, तो वो लिटिगेशन अभी कोर्ट में चल रहा है। और मैंने अभी भी केस स्टडी में भी बताया था कि कोर्ट में कुछ थोड़ा रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम जाता है, तो टाइम भी वो भी पैसा लोगों को वापस मिलेगा। लड़का था, एक आया था लिंक, उन्होंने कुछ कहा तो 5,000 रुपया निकला। अब उसने ब्लैकमेलिंग चालू कर दिया, 1,48,500 रुपया हमारे अकाउंट से निकला। इसके बाद हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से लेटर बनाया, वहाँ भी जो टाइम लगा होगा। मैं 5:30 के करीब यहाँ आया था, अब 5-10 मिनट में सर का मैसेज वहाँ से ब्लॉकिंग का आया। सर ने जो सपोर्ट किया उसके लिए तो मैं इनका बहुत धन्यवाद। 1,48,000 में से 1,22,000 हमको अभी रिफंड आ गया। अकाउंट से कुछ डीमैट अकाउंट से शेयर्स ट्रांसफर हो गए थे, वो डेट था फ्राइडे था 29 अप्रैल को। तो इंटीमेशन नहीं आया, OTP नहीं आया, मेल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मेरे को पता चला मंडे को कि ये अकाउंट से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि मेरा अकाउंट माइनस में चला गया, इसके लिए पता चला। तो मैं मंडे को पता चला, मैं ट्यूसडे को छुट्टी लिया, विरार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। विरार पुलिस स्टेशन बोला कि विरार और भाईंदर में साइबर क्राइम, उधर आओ। तो मैं इधर आया, इधर में कंप्लेंट दिया। वावर साहब थे, वावर साहब ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने इमीडिएट एक्शन ली। उन्होंने मेल किया जीरोदा को, जीरोदा ने वो अकाउंट फिर बाद में फ्रीज़ किया, और मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद जीरोदा ने अकाउंट फ्रीज़ किया। तो बाद में फिर मैंने बहुत फॉलोअप किया, साहब ने भी बहुत हेल्प किया, और उसके बाद मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मेरे को पैसा वापस आया। क्रेडिट कार्ड में 1,58,000 का फ्रॉड केस हुआ था, बैंक वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मैं FIR फाइल करने को जाती हूँ, बोलने के टाइम इसने भी भरोसा नहीं दिया मुझको, क्राइम ब्रांच फ़ायदा नहीं है, ये करते हैं देखते हैं करते बोलते हैं कुछ फ़ायदा नहीं बोल। बट मैंने 2 दिन के बाद आया फ्रॉड कॉल, वो ये होने के बाद 2 दिन के बाद आया। सर था, आप भी थे, बट मुझको डर लगता था वो कितना क्वेश्चन पूछेगा, क्या होता है। बट सर ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या हुआ करके फटाफट ये किया। बाद में विदिन 2 डेज में मेरा पैसा रिटर्न आया। ग्रेट, थैंक यू सर। 3 महीने पहले रात को करीबन 10:15 बजे कॉल आया। कॉल आते ही मैंने उठाया, उठाते ही 84,900 रुपीज़ डेबिट हुआ। मैंने हाथों हाथ ब्लॉक किए सारे डेबिट कार्ड वगैरह। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बैंक जाके उसको एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ। बैंक ने बोला हम तो कोशिश करेंगे पर आपको साइबर क्राइम जाना पड़ेगा। मैं सर के पास आकर सर को कंप्लेन दिया, सर ने मुझे 2 दिन में मेरे पैसे वापस रिकवर करके दिए। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। लोग बोलते पुलिस स्टेशन काहे को जाओगे, मिलने वाला है नहीं। ये आप अपना काम करिए, मिले ना मिले वो आगे का देखेंगे। कभी भी पुलिस किसी के कहने पे मत सुनिए। हमको भी बताया गया अरे जाओगे घस जाएगा, चप्पल घसता ये घसता। लेकिन 2 सालों में जो सुधार आया है, वो बोलने किसी के अफवाह पे मत जाइए कि नहीं पैसा वो नहीं आएगा ऐसा है। तो वो आप अपना काम करिए। अगर पुलिस करती है तो अपना भी फर्ज है कि उनके यहाँ इन्फॉर्मेशन देना। रिलायंस का इलेक्ट्रिक का मैसेज आया था, ठीक है, तो उसमें मेरा टोटल 90,000 का फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन। तो उसमें संडे था, तो संडे के दिन में आया था, बट मेरे पास एग्जैक्ट बैंक स्टेटमेंट नहीं था। तो फिर मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में स्टेटमेंट लेके आ गया। तो मेरा स्टेटमेंट मैंने बैंक से ही मैसेज व्हाट्सएप पे सर को सेंड कर दिया था। सर बोले कि फिर मैं सर को मिलने आ गया मंडे को। तो सर ने इमीडिएटली देख के पहले तो बोला कि देख ये अमेज़ोन का जो तेरा 40,000 का है ना, वो कोई ऑर्डर लिया होगा तो वो तेरा बचेगा,
तो वो सर ने इमीडिएटली मेल डाल के वो ऑर्डर होल्ड करके मेरा 40,000 वहाँ पे बचा दिया। 50,000 के लिए उन लोग ने रिलायंस डिजिटल के 5 कार्ड लिए थे 10-10 हज़ार के। तो उसके लिए फिर सर ने मैसेज किए, मेल किए रिलायंस में। फिर मैं मेरे खुद के आईडी से मेल करने लगा उन लोग को। फिर 1 महीना चला वो सब चीज़। फिर रिलायंस ने फाइनली हम लोग को रिप्लाई किया कि जो 3 लोग थे उनके पूरे डिटेल्स आ चुके हैं अभी हमारे पास। तो सर ने वो पुलिस चौकी पे आगे सब फॉरवर्ड कर दिया है, तो अभी वहाँ से प्रोसेस चल रही है। ग्रेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर पुलिस की जो ये साइबर सेल है, साइबर ब्रांच जो है, अगर वो इन सब पे लगाम लगाने में काम ना करे, तो आपने देखा किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख एक एसएमएस पे, तो ये लोग कितना और फ्रॉड करेंगे आप सोचिए। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जाएं। और साइबर क्राइम जो यहाँ की कर रही है काम, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की एक्सीलेंट कर रही है। Maharashtra police is the best police I have ever seen, more than what Delhi every times we see in the media. So I think Maharashtra police के लिए please give a big hand for them. और कोई कुछ बोलना चाहे? सारे लोग जो यहाँ पे आज खड़े दिख रहे हैं, इनमें से अलग अलग तबके के लोग हैं जिनका पैसा जो है कहीं ना कहीं वापस मिला और आज उन सबके चेहरे पे मुस्कान है। तो दोस्तों ये बताने की ज़रूरत इसलिए है, ये आप ज़रूर देखें और इसको दूसरों को भी बताएं ताकि आप इस अलग अलग तरह के फ्रॉड से बच सके। बाकी पुलिस तो अपना काम करने के लिए है ही, निसंकोच पुलिस के पास जाएं। आप जाएंगे जब उनको पता चलेगा तभी आपको मदद मिल पाएगी। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएं केवल 14,999 रुपये में। इजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।